हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते। मुखिया जी आ गए हैं, ठीक है। और मुखिया जी बहुत खुश है क्योंकि मुखिया जी जो है महाकालेश्वर के दर्शन करके आए हैं। जी हाँ, हम गए थे उज्जैन और हम गए थे परसों, ठीक है। तो परसों जब आपको पता है ना कि हमने एक रीडिंग पोस्ट की थी, कौन सी वाली रीडिंग, परसों हमने कौन सी रीडिंग की थी, तब हमने आपको देखा होगा हमने घड़ी पहनी हुई थी। तो वो हमारी तब फ्लाइट थी, हमने बोला था हमको काम है, तो है हमने जो है सोचिए सुबह सुबह हम रीडिंग करके गए हैं, ठीक है। तो वो वाली रीडिंग जो है, वो जो परसों हमने रीडिंग की थी घड़ी वाली, घड़ी पहन के, वो कल अपलोड की थी हमने वहाँ जाके, ठीक है। और उससे पहले वाले दिन जो रीडिंग की थी वो हमने सुबह सुबह बिल्कुल जाने से पहले रिकॉर्ड किया था। तो ये अभी तक का अपडेट है। अभी तो बिल्कुल मतलब एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि जो हमने परसों वाली रीडिंग थी वो हमने कल अपलोड की थी, ठीक है। क्योंकि हम बना के गए थे न्यू मून एनर्जीज़ की रीडिंग, ठीक है। और वहाँ पे जाके हमने अगले दिन की उस पर अपलोड पे डाला था, कल अपलोड किया था, क्योंकि वहाँ पे जाके हम वीडियो नहीं बना पाते इसलिए। और कौन ताम झाम लेके जाएगा यार, फ़ोन कहीं रखो दिक्कत होती है, कार्ड्स लेके जाओ, है ना। तो घूमने फिरने में टाइम भी आपको पता है, परसों गए और हम आज लौट भी आए। देखिए, देखा, फराटेदार काम करता है मुखिया जी, एकदम सरपट गए और सरपट लौट आए। तो जी ये अपडेट है। और बहुत ठंड है उज्जैन में भी, जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं उनको पता होगा। तो अच्छा रहा, हम मम्मी के साथ गए थे, तो हम उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके आए हैं। और एक आध मंदिर उसके आसपास के जो है, जो घूमने लायक होते हैं, जो मेन फोकस है, उन पे हम गए थे। और जर्नी काफ़ी अच्छी रही। बस ये है कि हमको थोड़ा वर्टिगो है, आपको पता है, थोड़ा नहीं है, ज़्यादा ही है भाई, इतने सालों से। तो वही जब टेक ऑफ और वो क्या बोलते हैं उसको, लैंडिंग होती है ना, प्लेन में ऊपर नीचे होता है ना, बस उसी में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है, बड़े चक्कर आए हमें। तो बस यही है, थोड़ा हिल डुल रहे हैं अभी। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे भाई हम प्लेन में ही बैठे हैं। कभी कभार ऐसा एकदम से झटके से आ रहे हैं, तो वही होता है। एनीवेज, फाइनली कितने महीनों से हम बोल रहे थे महाकालेश्वर महाकालेश्वर महाकालेश्वर। मम्मी का दिमाग ख़राब कर दिया हमने, मम्मी का भी दिमाग ख़राब कर दिया और हमने महादेव का भी दिमाग ख़राब कर दिया कि आप नहीं बुलाओगे, इस बार हम ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आएंगे। तो जी हम चले गए और हम घुस गए उनके घर में। और आप कह सकते हैं चाहे बुलावा आया हो चाहे बिन बुलाया हो, हम बिन बुलाए मेहमान बनने को भी तैयार हैं भाई, हम बहुत बेशर्म हैं। हम चले गए। तो बस ये है। और सबका मंगल हो, भगवान जी सारी मुरादें सबकी पूरी करे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं भगवान जी से, ठीक है। तो वाकई में बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन इस बार हमने एक चीज़ तो सोच ली भाई, सर्दी में नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी घूमने। सर्दियों में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, और ख़ासकर जिन लोगों को ओसीडी है ना, वो लोग समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत होती है। बार बार यहाँ हाथ धो, वहाँ हाथ धो, इस कीचड़ में जाओ, उस कीचड़ में वो करो। तो गर्मियाँ ही ठीक है भाई उस हिसाब से, क्योंकि एक तो ठीक ठाक रहता है, कपड़े भी ज़्यादा नहीं, बैग भारी होता है। बता 2 दिन के उसमें भी 15 किलो का बैगेज हो जाता है, नहीं तो ये जैकेट लो, वो ये लो। तो बस यही है, गर्मियों में गर्मियों में जाना मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। इंसान करे तो क्या करे भाई। खैर, अभी हम एनर्जीज़ चेक करते हैं। महाकालेश्वर से होकर आए हैं भाई, एनर्जीज़ तो देखनी बनती है, बिल्कुल। देखते हैं महादेव की इस बार तो मतलब एनर्जीज़ भी कैसी आएंगी ज़िंदगी में। आखिरी दिन है साल का, आपको पता है 31 तारीख है आज, 31 दिसंबर। और न्यू ईयर बिल्कुल बगल में ही खड़ा है हमारे, ठीक है। आज रात को 12 बजे ही न्यू ईयर है। क्या तैयारी है न्यू ईयर की भाई, पता नहीं। हम तो साल के ख़त्म होने से पहले उज्जैन हुआ है, कल दर्शन किए हमने उज्जैन के 30 तारीख को। बस साल जाते जाते उज्जैन के दर्शन हो गए, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए। नया साल देखते हैं क्या क्या बेड़ा गर्क करता है भाई, क्या ही करें, जो भी है। चलिए हम रेडी हैं। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, गार्जियन एंजल्स, आइए पधारिए पधारिए और इस डिवाइन स्पेस पे रौनक लगाइए। जो भी आपको देना है। पहला कार्ड, डर लग रहा है, मैं डरने की बात थी। 5 ऑफ कॉइन्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कौन है भाई, किसकी एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स,
किसका लूट पिट गया भाई? किधर? कहाँ? अरे यार, ये तो बहुत बुरा हाल है। किसका हाल है ऐसा भाई? आपका हाल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फटे हुए वस्त्र, शॉल ओढ़ी हुई है, लेकिन ये जो दरवाज़ा है, यही तो वो होप है। देखिए, हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर बताना चाहते हैं कि यू आर नॉट अलोन। ठीक है, तुम भले ही यहाँ पे अकेले एकांत में सीढ़ियों पे बैठे हो, लेकिन आपको पता है ना, राइडर वेट में वो चर्च का दरवाज़ा होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि होप अभी भी बाकी है। चर्च के दरवाजे की जो डिवाइन प्लेस है, वहाँ पे लाइट जल रही है, होपफुल रहने की एनर्जीज होती है। 555 हमने कैमरे पे देखा है अभी। ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ज़िंदगी में बेहतरीन बदलाव आने को है। लेकिन क्यों इतना लॉस्ट एनर्जीज है भाई? ज़रा देखते हैं, पता लगाते हैं किसकी एनर्जीज है, आपकी है या किसी और की है। हर हर महादेव। एकदम से मैं नींद काहे आ रही है? हाँ, रात को ठीक से सोए नहीं ना भाई। सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे हम, इंदौर, वहाँ से, उज्जैन से। नींद नहीं पूरी हुई है, वो भी नहा धो के निकले थे, बताओ। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स के बाद आपको किसी की आप मानना नहीं चाहते हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। कुछ अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं या होने को हैं, आपने उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी और की भी एनर्जीज है ये। देखते हैं, ज़रा 1 मिनट देखते हैं। ज़्यादातर लोगों में से आप ही की एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे हैं। आप लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ईश्वर की मर्जी के आगे ना किसी की नहीं चलती है। तो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ईश्वर को तो घंटा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो वो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे। नियति के अनुसार ही सारी चीज़ें होंगी। सृष्टि का यही नियम है। ठीक है, तो आप लोग क्यों इतना परेशान होते हैं, हमको समझ में नहीं आता यार। 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, हमको लगा 1 कार्ड है। भाई वाकई में एक ब्रेक लेने की आप लोगों को ना ज़रूरत है। देखिए, ब्रेक करते हुए हम ब्रेक ले लिए फाइनली। आपको पता है ना, 2 साल से आपको तो पता ही है, घर पे ही रहते हैं हम भाई। इस बार डायरेक्ट महाकालेश्वर पहुंच गए। देखते हैं क्या किसकी एनर्जीज है यार। तस्लीम, हैंग्ड मैन का कार्ड है। किसी और की एनर्जीज है यहाँ पर। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपकी भी एनर्जीज है, किसी और की भी एनर्जीज है। आप किसी को मिरर कर रहे हैं, समझे? आप किसी को मिरर कर रहे हैं इस समय। आपकी भी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है और किसी और की भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही एनर्जीज हैं जैसी आपकी हैं। इस पर्सन की भी वैसी ही एनर्जीज हैं। पाइसिस हो सकते हैं ये इंसान। आगे देखते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड किसी प्रकार का ग्रोथ ना हो पाने की वजह से आप लोग स्टक हो गए हैं। और ये किसी और की भी एनर्जीज हो सकती है कि किसी की आपसे जुड़ा हुआ कोई प्राणी हो सकता है जिसकी लाइफ में उनके करियर में और फाइनेंसेस स्टक हो गए हैं। उसकी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सन हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हैं। 6 ऑफ कप्स, यार ये कितना प्यारा कार्ड है। देखो, 6 ऑफ कप्स। हमने सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ठीक है, सोलमेट एनर्जीज हैं। आप इस प्राणी को जानते हैं।
सन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये नाइट ऑफ कप्स होता है, नाइट ऑफ कप्स। वेरी नाइस गाइस। अब देखिए एक चीज़ हमको इंट्यूटिवली हमने ग्रैब की है, आप किसी को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आप एक पर्टिकुलर प्राणी को तो आप जानते हैं, ठीक है, आपका भी इनसे बात करने का मन हो रहा है, इनका भी आपसे बात करने का मन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ से बराबर एनर्जीज़ हैं। आप भी इनकी तरफ एक्शन लेने का मन बना चुके हैं, ये पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेने का या कोई एक जेस्चर, कुछ एक हाव भाव प्रकट करने का एनर्जीज़ जो है इनके अंदर हमको दिखाई दे रहा है। ये अपना कोई एक अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शायद आप भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ कप्स है। आप दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं, यू आर मिररिंग ईच अदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो सिचुएशन है वो यही है कि किसी के करियर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, करियर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज नहीं है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। वाई सो? क्यों भाई? अदल, ठीक है, जस्टिस आया गाइस, जस्टिस आया है। नाइट ऑफ कप्स के बाद जस्टिस, अगेन कर्मा कर्मा कर्मा, ठीक है। रियलाइजेशन है यहाँ पर, रियलाइजेशन है, चाहे लटक के हो चाहे मटक के हो, लेकिन रियलाइजेशन है भाई, कैसे भी हो रियलाइजेशन हो रहा है। लटकना मटकना छोड़िए, हाँ यहाँ पे पुलाव है, बिरयानी है, सब कुछ होते हुए भी किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। समवन इज थिंकिंग वेरी डीपली, बहुत ही चीज़ों को लेके ना, ये आपकी भी एनर्जीज, हमने बोला ना आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो सोलमेट एनर्जीज में हैं, आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, आपका भी शायद मन है कि आप एक एक्शन लेके इनसे इनका हालचाल पूछें, बात करें। इनका भी वही मन कर रहा है कि एक बार ये आपसे बातचीत करें, और खासकर वो इन लोगों की एनर्जीज ऐसी है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कुछ हुआ है, और जो हुआ है उस चीज़ में किसी को जस्टिस पाने की उम्मीद है, बट नॉट एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। जो चीज़ इनकी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, आपकी भी एनर्जीज ऐसी हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? लेकिन देखते हैं आगे क्या चल रहा है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही होगा जीवन में भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, जीवन है ये, जीना तो पड़ेगा ही, और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक नाइट ऑफ कप्स के नीचे वाटर साइन, अर्थ साइन, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों दोनों के चार्ट्स में हो सकता है आप दोनों ही, हमने क्या बोला था आपको, आप दोनों ही एक दूसरे को एक के लिए वो लेना चाहते हैं स्टेप। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों ही, हमने बोला ना, एक्शन के मोड में है, बात आपको भी करनी है, बात इनको भी करनी है, ठीक है। किसी का ध्यान ज़्यादातर अपने मनी पर है, किसी का ध्यान थोड़ा सा इमोशंस पे है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी, और ये भी आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसा कि हमने बताया बिल्कुल वैसे ही कार्ड आया, वो भी एक के नीचे एक, पोजीशन भी वैसी ही आई है। लेकिन हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि एक्शन आपका लेने का, देखिए यूनिवर्स का प्लान है, जैसा यूनिवर्स चाहेगा होगा, तो वैसे ही ईश्वर की मर्जी से ही सब होता है ना, आपको तो पता है यार। ये कार्ड जब से हमने ये डेक से रीड कर रहे हैं, 3-4 दिन हो गया इस डेक से रीड करते हुए, ये कार्ड लगातार आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी की नज़र लगी हुई है? आप दोनों को ना कोई, ये देखो सोलमेट कार्ड के नीचे है 9 ऑफ स्टार्स, इंटेंशनली कोई आप दोनों का रियूनियन नहीं होने देना चाहता है। आपका भी मन कर रहा है इनसे बात करने का, आपके सो कॉल्ड प्राणी से, इनका भी मन कर रहा है आपसे बात करने का। जस्टिस का भी कार्ड है, कर्मा इज एट प्ले, और पता है आप दोनों का रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन है, और डेफिनेटली यहाँ पर किसी को अच्छा खासा कर्मा भी मिल रहा है। किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करने का, आपको तो नहीं मिल रहा होगा, जाहिर सी बात है, आपके प्राणी को ही मिल रहा होगा अनफेयर ट्रीटमेंट का कर्मा।
क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। लाइफ काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी क्योटिक हो चली है किसी की, ठीक है। कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, किसी को कोई बात करनी है आपसे, लेकिन उस चीज़ को, उस कम्युनिकेशन को, उस कॉन्वर्जेशन को, उस मीटिंग को, या उस जो फीलिंग्स है जिसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे साजिशें बहुत चल रही हैं। देखते हैं 31 तारीख है आज ही ये एनर्जीज निपट जाए तो अच्छा है भाई। कल से भगवान करे अच्छी एनर्जीज आएँ। आज तो वैसे भी 31 दिसंबर है ही, साल ख़त्म ही है। कार्ड्स नहीं आ रहे ठीक 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, और आपको पता है कि ये कार्ड कितना नेगेटिव सा है। 2 कार्ड आए हैं क्या? नहीं, एक ही है। डॉटर ऑफ कप्स, दिस इज पेज ऑफ कप्स, ओके। पेज ऑफ कप्स, हमने बोला ना किसी को डेफिनेटली किसी को एक्सप्रेस करना है, लव कन्फेशन है किसी के मन में, किसी को कुछ बात करनी है आपसे। somebody also wants some kind of apology from you, आपसे कोई माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सैबोटाज किया जा रहा है इस कनेक्शन को। आपकी तरफ बिल्कुल भी बात करने को किसी को मना किया गया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है किसी पे, ठीक है। और जो भी ये पर्सन है वो इस समय अपने मन की सुन रहे हैं वैसे, ठीक है। हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने दिल की और अपने मन की सुनेंगे। तो यू शुड वेट, हमें लगता है कि आपको जस्ट वेट करना चाहिए फ़िलहाल, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। खुद तो कतई मत कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, नॉट रिकमेंडेड। बट अगर इन केस अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं, कोई दिक्कत है, टेक अ रीडिंग फ्रॉम समवन। और एंजल आंसर्स में से भी हम अभी देखेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के हमने मेल्स के जवाब इसीलिए नहीं दिए भाई, हम महाकालेश्वर गए हुए थे तो क्या जवाब देंगे, ठीक है। नेट भी नहीं चल रहा था, वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो जिनके हमने मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दिए हैं मेल पे, वो प्लीज़ थोड़ा माफ़ी दीजिएगा। हम आपके मेल्स के रिप्लाई करेंगे, हमें समय मिलते ही। आज ही आए हैं हम, ठीक है, आज ही लौटे हैं। तो देख लेते हैं कब समय मिलता है, तो जैसे ही हमको समय मिलेगा। आज तो शायद हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तबीयत हमारी कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको तो पता है ना, वर्टिगो है। अभी भी हमको वाकई में बहुत चक्कर आ रहा है, हमको बार बार ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन में बैठे हैं यार, तबीयत ठीक नहीं है। किसी को ना ज़बरदस्ती का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अरे यार, पाठ पढ़ाया जा रहा है मतलब ज़बरदस्ती किसी के कान भरे जा रहे हैं। यहाँ पे जो हम एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं, किसी के ज़बरदस्ती कान भरे जा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर पर्सन अपने कान बंद कर दिए। ये वही करेगा जो इसका मन करेगा भाई, साफ सीधी बात है। किसी को डेफिनेटली यहाँ पे कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन हमें ऐसा लग रहा है जैसे अकेला पड़ गया है। आपके कनेक्शन को किसी ने, हमने बोला ना, सैबोटाज करने की बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कोशिशें हैं। बहुत सारे लोग एक साथ इस पर्टिकुलर पर्सन को मना कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग मना कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन ठीक नहीं है, आपको इनसे बात नहीं करनी चाहिए। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं और ये पर्टिकुलर पर्सन भी इस समय आपसे बात करने को काफ़ी आतुर हैं। आगे देखते हैं। लेकिन किसी के इरादे अच्छे नहीं हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन के नहीं कह रहे, कि कोई एक है, थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते। आपको बोला जा रहा है सब्र, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, सैजिटेरियस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी एंड पाइसिस एनर्जी, ठीक है। आपका कनेक्शन देखिए प्रोटेक्टेड है। जब जो होना है तब वो होना है भाई, कितना भी कुछ कर लो। क्या करेगा, क्या बोलते हैं, क्या करेगा काजी जब मियाँ बीवी राजी, जाहिर सी बात है ना भाई, वही है। ये आप अगर किसी को चाहते हैं, आप दोनों राज़ी हैं, तो बाकी दुनिया क्या ही करेगी। और वैसे भी ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की चलती नहीं है। अगर रियूनियन होना लिखा है तो होके रहेगा, अगर नहीं लिखा है तो आप कुछ भी करेंगे नहीं होएगा, है ना।
तो उसी हिसाब से रीडिंग को लीजिए। ज़्यादा अपने दिमाग पे ना जोर डालने की और लोड लेने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, ये तो डैनी डेंजोम्पा लग रहा है भाई। क्या था, कात्या, कात्या था या तात्या था, डैनी डेंजोम्पा, ये एम्परर का कार्ड है। खैर सुल्तान, हमें गाना चैनल हुआ है, जग घूमे धारी जैसा ना कोई, सुल्तान मूवी का गाना है ना। ये गाना अचानक से हमारे माइंड में आया। 5 ऑफ कॉइंस के नीचे एम्परर है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी के ऊपर किसी के फादर का बहुत बड़ा वो है। आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। हमने बोला ना कुछ लोग इनको मना कर रहे हैं आपसे कनेक्शन रखने के लिए। इनके फादर भी हो सकते हैं कि कोई फादर फिगर, कोई बड़ा बुजुर्ग इनके घर में जिनको आपके बारे में पता है, ठीक है, वो आपका यूनियन नहीं होने देना चाहते हैं। बैकग्राउंड वगैरह डिफरेंसेस हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 ऑफ स्टाफ्स था, ठीक है। डिफरेंसेस हो सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे अदालत भी का कभी वो है, मतलब जस्टिस का भी कार्ड है। आप दोनों के में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे इस चीज़ की वजह से। शायद यहाँ पर कोई फादर फिगर जो है इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इस कनेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हो, और आप दोनों के रीयूनियन में बाधा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की बहुत कोशिश की जा रही है। इसलिए आप भी एक्सेप्टेंस के इरादे में नहीं है, ये पर्टिकुलर पर्सन भी एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं है। एक्सेप्टेंस मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उसको स्वीकार करने में, उसको स्वीकृति देने में आपको दिक्कत आ रही है। आप मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन से निजात नहीं पाना चाहते। एक तरह से आपको स्वीकार्य नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपसे दूर जाए, ना ही इस पर्टिकुलर पर्सन को ये स्वीकार्य है कि आप इनसे दूर जाएं। अब आपको समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। और ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, ये इनके द्वारा इस समय स्वीकृति नहीं है, इनकी स्वीकृति नहीं है। इसलिए यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। ये आपके पार्टनर लटक गए, ठीक है। आप सब्र में, आप भी पेशेंट हैं, बहुत रखे हुए हैं। दूसरे लोग आप दोनों के एक कान भर रहे हैं, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप भी इनसे बात करने के लिए उतने ही उत्सुक है जितना ये पर्टिकुलर पर्सन उत्सुक है आपसे बात करने के लिए। गाइस आपको समझ में आ रहा है ना रीडिंग हम क्या कह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या दिक्कत है कहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस चीज़ें ख़राब करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम एंजल आंसर्स तो लेंगे, अभी पता चल जाएगा कि एंजल्स क्या बता रहे हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। बहुत मतलब हमने बोला ना, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हमारे ख्याल से यही पर्टिकुलर पर्सन, ये जो एम्परर है, ये कोई भी फादर फिगर हो सकते हैं, इनके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या लिटरली ये हमें इनकी एनर्जीज नहीं लग रही हैं। ये अगर होते तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड नहीं आते। जिस हिसाब से हम रीड करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर कोई एम्परर है, एरीज एनर्जी, ठीक है। एंजल्स क्या कह रहे हैं ज़रा देखते हैं इस समय इस सिचुएशन पे, जहाँ पर स्वीकृति किसी की तरफ से कहीं पर भी नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये तो वैसे भी 31 दिसंबर की आज की रीडिंग है। भाई कल से नया साल आ रहा है, नए साल में नई नई चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। हम ये टैरो डेक ही बदल देंगे भाई। बड़े दिनों से ये कार्ड आ रहा है ना, ये कार्ड हमको बॉदर कर रहा है, लगातार 3-4 दिन से आ रहा है। कब तक ये नेगेटिविटी एनर्जी रहेगी, नहीं रहनी चाहिए ना। हमको ये डेक को बदलने की ज़रूरत है। कल 1 तारीख है, कल हम दूसरा डेक से हम रीड करेंगे। इस डेक को हम वापस से अलमारी में रख देंगे, ठीक है। जब इस डेक की बारी आएगी उसके बाद फिर से निकालेंगे। अभी फ़िलहाल हमें नहीं लगता इस डेक का और आगे फर्दर इस्तेमाल करना चाहिए हमें इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी, चाहे रियूनियन होना हो या जो भी आपके नसीब में लिखा है इन द नियर फ्यूचर, वो चीज़ें आगे जाके अपने आप ठीक होंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस भी सोच दुविधा चीज़ में आप हैं उसको एक किनारे कीजिए। अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। लड़ तो आप दोनों ही रहे हैं भाई, कोई अपने इमोशन से, कोई अपने धैर्य रखा हुआ है। लड़ दोनों ही रहे हैं, दोनों की अवेकनिंग चल रही है, दोनों ही लटके हुए हो। बात एक दूसरे से करनी है, लेकिन दूसरों का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। और ऊपर से आपका दिमाग भी बहुत खाया जा रहा होगा। आपको भी शायद कुछ लोग कुछ सुना रहे होंगे, इनके खिलाफ भड़का रहे होंगे। इनको भी वैसे ही जो है
इनके कान खाए जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, कान भरे जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। और 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, जिसमें कंपटीशन एक दूसरे से चल रहा है कि कौन जीतेगा, कौन कितनी देर तक कंट्रोल कर सकता है बिना बात किए। भाई यहाँ पे ये कोई वो नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना कोई प्रतिस्पर्धा नहीं चल रही है, जीवन है ये। मजाक समझ रखा है क्या कि कौन कितनी देर तक बात नहीं कर सकता, कौन कितनी देर तक जो है भूखा रह सकता है। यार अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़राब करने पर लगे रहते हैं, अपनी ईगो बीच में ले आते हैं और दूसरों की बात सुनते रहते हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता। आपकी एनर्जीज तो देखिए है ऐसी, और ये दूसरे पर्सन की भी एनर्जीज़ हैं। किसी और की बात सुनने की क्या ज़रूरत है, आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। अभी हमको देखिए, मुखिया जी को इतने सालों से हम मुखिया जी कह रहे थे ना, महाकालेश्वर जाना, महाकालेश्वर। हमने मुखिया जी ने सोचा कि महाकाल बुलाएंगे तब जाएंगे। अरे भाई कब बुलाएंगे हैं, कब बुलाएंगे, जब हम मर जाएंगे तब बुलाएंगे। हाँ तब तो जाना ही है क्या। लेकिन फिर हमने सोचा कि इस बार ना बिना बुलाए उनके घर में हम चुपचाप धावा बोल देते हैं, देखते हैं कैसे नहीं बुलाते भाई। झटपट जाएंगे, झटपट आएंगे। तुरंत 2 दिन में जो है प्लान बनाया, 5-7 दिन के अंदर, हफ्ते भर में प्लान बनाया हमने, और ऐसे ही पहुँच गए। हमने कहा चलो भाई अब तो निकलना है बस। तो हम दर्शन करके आए। भगवान आपका मंगल करेंगे, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमको पूरा भरोसा है। अब ज़िंदगी में लोगों के अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर ऐसी एनर्जीज़ आ भी रही है ना, तो इस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टेम्पोररी एनर्जीज़ हैं भाई, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ भी परमानेंट तो देखिए कुछ भी नहीं है ना, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। खुशी भी है परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। तो वक्त तो देखिए बदलता रहता है। अभी की एनर्जीज़ है, कल कुछ और एनर्जीज़ आएंगी, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्वीकृति, यहाँ पे एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा मेजर रोल है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं हुई है ना, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी और की रीडिंग हो भाई, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। हमको थोड़ा सा दे दीजिएगा, आशीर्वाद अपना भी है, और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।